हेलो बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स चल रहा है। छठा लेक्चर में वो हो गया माने टेंजेंस ऑफ वेक्टर एडिशन को माने किस तरह से हम लोग यानी इस्तेमाल किया फाइंड आउट करने के लिए कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो बता दिया। अगर वाले जो लेक्चर में होगा तो वो कोसाइन फार्मूला के मेथड से आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन होगा। वो बहुत शॉर्ट में होता है, वो सेकंड मेथड बहुत अच्छा है वो भी। तो सबसे पहले आप कोसाइन फार्मूला जान लो तभी ये होगा। तो कोसाइन फार्मूला बड़ा अच्छा टूल है, मैथमेटिकल टूल और ये ट्रिग्नोमेट्री में है। ये कोसाइन फार्मूला देखिए, कोई भी ट्रायंगल बनाइए, कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए आप। चलिए ट्रायंगल बना लिया, कोई भी ट्रायंगल बनाइए। ये ट्रायंगल बना लिया आपने। चलिए ये मान लेते हैं कि ए के सामने एंगल रखा आपने अल्फा और ये आपका बी, तो इसके सामने एंगल रख दीजिए बीटा और आपका ये सी साइड है, इसके सामने गामा रख दीजिए। एंगल रख दिया आपने, ये ट्रायंगल हो गया। कोसाइन फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है मैं बता रहा हूँ। जैसे सी निकालना चाहते हैं, सी तो कहेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों के बीच में एंगल गामा, यानी कि सी के सामने का एंगल भी कह सकते हैं कि गामा, तो हो जाएगा माइनस 2ab कॉस गामा, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से आप अपने से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला निकाला, अब अपने से निकाल सकते हैं कुछ भी। जैसे ए निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब ये होएगा सी और ये बी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लो और माइनस ट्वाइस ऑफ वही बीसी कर लो और ए के सामने जो एंगल है वो लिख लो कॉस के साथ, कॉस अल्फा हो गया। अब आपका जो है ये बी निकालना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू करोगे, बी स्क्वायर उसके सामने क्या है बीटा, और इसकी बीटा जो है ए और सी के बीच में है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी और बी के सामने बीटा है तो कॉस बीटा हो गया। ये आपका ये कोसाइन फार्मूला का हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपको माने तुरंत हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि आपने जो एज्यूम किया था कि फर्स्ट वेक्टर ये है आपका और फर्स्ट वेक्टर है ये, इसका टेल ये हेड है। सेकंड वेक्टर आपने ऐसे यूं माना कि ऐसे इंक्लाइंड है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ, ये टेल और ये हेड है। और दोनों के बीच के एंगल को आपने माना कि दोनों के बीच यानी कि डायरेक्शन जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन है ए कैप, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा गिवन है। आप क्या करते हैं कि लेट अस कंप्लीट प्रोग्राम, फिर ये लेट अस कंप्लीट प्रोग्राम नाम जो दिया था वही नाम दे दीजिए, ओ ए बी नाम दिया था और ये ओ बी जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, थर्ड साइड है। तो ओ बी इक्वल टू क्या है आपको, तो ओ बी वेक्टर भी लिख सकते हैं आप। ओ बी वेक्टर इक्वल टू आप लिखेंगे कुछ चीज रिजल्टेंट वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर आप लिखेंगे और ये आपको अल्फा, ये बाद की बात है, अल्फा से अभी मतलब नहीं आपका है। ये आपका हो गया फिगर, हो गया जो पहली फिगर आपने ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन में बनाया था, फिगर फर्स्ट फिगर। तो ये आप मेथड 2 इसको मान के चलिए कि क्योंकि कोसाइन फार्मूला से आप बना रहे हैं, इस कोसाइन फार्मूला की मदद से बना रहे हैं। क्या होगा आने तो आप देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, कोई बच्चा बता देगा भाई ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल होगा। हो गया आपका, अब काम कहानी हो गया। अब कहेंगे कि
now using cosine's formula in triangle का नाम ले लीजिए आप, OAB है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओ भी करना है, यानी आर वेक्टर का मॉडल्स करना है, ये वाला। तो ये तो आप लिखिए चुपचाप से, ओ बी पर होल स्क्वायर, ये निकालना है, ओ बी पर होल स्क्वायर यानी कि आर पर स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसके सामने वाला कौन चाहिए, 180 डिग्री थीटा, और ये दोनों के बीच में जो साइड है, साइड लीजिए, अभी मैंने वेक्टर उठा दीजिए, साइड है, ये है, अब ये साइड, तो साइड जो होता है वो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द साइड होता है, तो लेंथ ऑफ द साइड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो गया, वही लेंथ ऑफ द साइड हो गया। अब ए और बी लीजिए, देखिए ए भी बता लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ए ओ इसका ए ओ पर होल स्क्वायर प्लस, फिर आपको क्या है, ये वाला ए बी पर स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ए ओ अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई ए बी, और दोनों के बीच ए यानी ए ओ जो हुआ, ये समझ लीजिए पहले, ए ओ कहें या ओ ए कहें, ये सारा का सारा वेक्टर ए का मॉडल्स होगा, मैग्नीट्यूड जो ए के बराबर होगा। और इसमें तो आपको ए बी वेक्टर है, तो ए बी बराबर तो आपका ए बी वेक्टर का मॉडल्स, यानी कि आपका हो गया वेक्टर बी का मॉडल्स यानी बी होता है, ये पहले समझिए। तो -2 ए ओ इंटू यानी मल्टीप्लाइड बाई ए बी और कॉस एंगल क्या है, ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका है थीटा। अब ओ भी क्या है भाई, तो आर स्क्वायर, और ए ओ अभी बताया कि ए ओ ए लिखे तो ए होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, तो बी है, तो बी स्क्वायर -2 हो गया, और ये ए हो गया, और ए बी बी है, cos 180 डिग्री क्या होता है, माइनस cos थीटा अंडर ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, और इंटू ए बी cos थीटा हो गया। आप रिजल्ट क्या पाया, से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया कोसाइन फॉर्मूला से। ये तो एकदम शॉर्टेस्ट वे हो गया, सबसे छोटा मेथड हो गया, ये समझा कि नहीं, ये भी आपका मेथड हो गया। डायरेक्शन जो है वैसे ही परपेंडिकुलर डालिए लीजिए, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप साइंस फॉर्मूला जो होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, समझा कि नहीं। डायरेक्शन के लिए मान लेते करेंगे तो साइन अल्फा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला, तो वो भी आपको बताना होगा मुझको कि साइन अल्फा है तो क्या करेंगे, साइन बीटा है तो साइन गामा है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए साइंस फॉर्मूला हमको अलग से बताना होगा, वो बाद में बता दिया जाएगा, अभी बता सकते हैं लेकिन जो चल रहा है वो चलने दीजिए। तो साइंस फॉर्मूला जो है आप निकाल भी सकते हैं, समझा कि नहीं, आसान चीज बता देता हूँ। साइंस फॉर्मूला एकदम आसान चीज है, तो इसको होता क्या है कि जैसे आप रेशियो होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप बी है तो लिखिएगा बीटा है, तो साइन बीटा और उसके सामने क्या होगा, बी है, तो साइन बीटा बाई बी ऐसे लिख सकते हैं, इसका फिर लिखिए ये अल्फा है तो साइन अल्फा, अल्फा के सामने कौन साइड है, तो ए बाई ए हो गया। इसी तरह से आपका ये गामा है तो लिखेंगे कोई चीज साइन गामा, साइन गामा, और गामा के सामने क्या है, जैसे अब इसी रिलेशन से आप डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ यूजिंग
साइंस फॉर्मूला इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ ए बी। चलिए इसी से बना लीजिएगा, ओ ए बी भी है तो आपका हो जाएगा क्या? साइन, जैसे आपको निकालना है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कर लीजिए। इसके सामने क्या है? साइन अल्फा के सामने ये वाला आपको साइन करवाना है बी, यानी वेक्टर बी का मॉडल्स बी कर दीजिए आप, और इसका टू, और इसके बाद क्या है? तो ये है वेक्टर आर का मॉडल्स यानी आर है, तो आप क्या करेंगे? साइन, इसके सामने कौन है? 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप करिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ये वेक्टर आर का मॉडल्स यानी आर। अब आपका निकल जाएगा, समझा कि नहीं? ये आपका हो गया साइन अल्फा, इसका टू करेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाय आर हो गया, और ये बी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो बी हो गया, तो आपका अल्फा निकल जाएगा, क्योंकि आर तो आप निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा रूट निकाल चुके हैं, और पुट कर दीजिएगा, बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो अल्फा निकल जाएगा, यानी कि साइन अल्फा आपका निकलेगा तो अल्फा निकल जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये आपका हो गया मेथड 2 हो गया। अब आपको हम बताएंगे मेथड 3, थोड़ा इंतजार कीजिए।